सचमुच ज्योतिष ऐसी विद्या है, इसका परम जानकार होना चाहिए, और नहीं तो ऐसे बिल्कुल जानकारी की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही सही बताएंगे। एक आदमी हमारे पास आया, हाँ हमने तो भैया हम नहीं जानते, तो कुछ नहीं जानते, चला गया। हमने भी सोचा पीछा छूटा। हमारे साथ एक बालक था, बोले बेकार उसे भेज दिया, हम बता देते। तो हमने कहा जब हम नहीं बता पाए तुम क्या बताते, पढ़ाया तुमने ज्योतिष? और उसे पढ़ाई की क्या जरूरत। और वो गया, सचमुच बता के आ गया, दक्षिणा ले आया। तो हमने कहा तुमने बताया क्या? बोले उसमें तो बताने क्या जरूरत, किसी का भी हाथ पकड़ो, बड़ी गौर से देखो जैसे पढ़ रहे। इधर इधर जरा उजाले, 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, और देख के कहो एक बार बचपन में गिरे हो। अब आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या जवानों से गिरेगा? अब वो कहेगा साहब हमें याद नहीं, गिरे हो? नहीं गिरे हो, लिखा है, याद करो। तो उसको याद, हाँ एक बार गिरे थे, हाँ वही लिखा। अच्छा कुछ और बताओ माना। ऐसे ऐसे देख के, चाहे जिससे कह दो पैसा आता तो है, ठहरता नहीं। सब काम इस अर्थ प्रधान युग में पैसे के ही आदमी ने, किसके पास ठहरेगा? और तीसरी बात, चाहे जिससे कह दो पेट खराब रहता है। त्योहारों पर जो हम भोजन कभी कभी करते थे वो दिन में 3-3 बार करते, तो गैस तो बनेगी, पेट तो खराब रहेगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और चौथी बात, चाहे जिससे कह दो तुम तो सबके साथ भला करते हो, पर तुम्हें नेकी के बदले बदी ही मिलती। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है? पर भगवान शंकर जैसा जानकार, महाराज हाथ सामने देखते ही सब कुछ बता दें, भूत भविष्य वर्तमान। बड़ी चर्चा हुई और माताएं अपने अपने बालकों को लेकर रुकी। इतने में राजमहल की एक दासी दिखाई, और राजमहल की ओर जा रही थी बालक को लेकर। शंकर जी ने देखा, कागुर से चिल्ला जल्दी कर, इसी को पकड़, यही राजमहल में प्रवेश दिलाएगी। कागुर जी दौड़े दौड़े गए, अरे मैया कहाँ जाते, ऐसे ज्योति क्या रोज रोज आते हैं? हाथ देखा बेटे का, मुझे जल्दी, अरे कोई जल्दी नहीं। शंकर जी ने उसका सब कुछ बताया, बड़ी खुश हुई। क्या दक्षिणा दूं बाबा? अरे तुझसे क्या दक्षिणा लेना, जहां से तुझे मिलता है हमको भी दिला दे, हस्तरेखा देख। दासी बोली कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है, गई। कौशल्या माता ने कहा दासी देर क्यों हो गई? दासी पहुंची, शंकर जी देख रहे थे सबके। दासी बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। राजमहल में राम जी कहाँ? देखो चलो। शंकर जी ने कहा झोली समेट जल्दी उठ। अब वहां से कहा महाराज हमारा हमारा। शंकर जी बोले हम इतनी देर से अपनी भाग्य देख रहे थे। राजमहल की देवड़ी पर पहुंचे, दासी बोली बाबा ये राजमहल है, आज्ञा आपके लिए हुई, आपका चेला नहीं जा सकता भीतर। शंकर जी बोले ठीक है, चेला क्या करेगा भीतर जाके, इसको यहीं बाहर बैठने दो, कुछ लड्डू का प्रसाद, पेड़ी का प्रसाद दे देना, यही प्रसाद पाएगा, लड्डू पूड़ी। कागुसुन बोली बाबा कल से झोली लटकाए पीछे घूम रहे हैं, लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो हमने। शंकर जी बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागुसुन बोले ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही ज्योतिष की बोल लेने के भाग्य की बात है, या तो हमें ले चलो नहीं हम आपका भी भाग्य बिगाड़ देंगे। शंकर जी बोले रुक 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 रुक, अरे भाई देखो इसके बिना काम बनेगा नहीं, तो हस्तरेखा कौन देखता है? शंकर जी बोले मेरा तो बुढ़ापा है, मैं तो नहीं देख पाता, हस्तरेखा ये देखता।
ठीक है बाबा, फिर तुम नहीं जा सकते, ये जाएगा अंदर। शंकर जी बोले, कागभूषण हाँ ठीक है, क्या करेंगे, भीतर जाके यहीं अपना भजन करें, बैठे बाहर। शंकर जी ने कहा अच्छा बेटा। कागभूषण जी बोले अपने अपने भाग्य की बात है। शंकर जी बोले ले जाओ, काम बनेगा नहीं। लेखा यह देखता है, गुण दोष तो मैं बताता हूं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। लीला तो पूरी करनी पड़ेगी। और शंकर जी की गोद में राम जी आए, समाधि लग गई उनकी। कागभूषण जी हाथ पकड़े देखे भगवान की मुख की तरफ, इनकी आंखें बंद ना हो, उनकी खुले नहीं। मैया बोली दासी ये क्या हो रहा, वहां भी ऐसी होता था? दासी बोली वहां तो नहीं होता, तो यहीं हो रहा। मैया को बड़ी देर हो गई। भाव भोला नाथ को स्वभाव रघुनाथ जू को, गाय 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 शेष शारदा अगावे ना। हरि की हथेली गहे शिष्य हो सराहे, भाग खोल दृग शंभु सुख सुजत सुनावे ना। मैया बोली अरे बावली नंदे कुओं को कहां से पकड़ लाई? भगवान को खटक गई बात, लंबी जटा लटक रही थी, पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ, ये कौशल्या माता का भवन है, कैलाश पर्वत नहीं। शंकर जी मैया मैंने सब देख लिया। हाँ, जब जन्म हुआ था तब ये रूप नहीं था, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म लिए। अरे ये तो कोई नहीं जानता। ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे। ज्योतिषी जी बोले मैं अपनी विद्या से कह रहा हूं, ऐसे नहीं। आगे की बात बताओ। एक बाबा जी आएंगे, अच्छा उनके साथ भेज देना। मैंने भेज दी, बाबा जी बना दे तो। नहीं बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर विवाह कराने ले जाए। विवाह मैं तो आज से भेजने के लिए तैयार। जन्म प्रसंग हो जाए। सन्मान्यो महिदेव आदमी आयो। लेकिन दर्शन करके ही आए। पार्वती जी मुस्कुराई, कुछ नहीं बोले। शंकर जी बोले मुस्कुराई क्यों, क्या बात है? नहीं बताओ। पार्वती जी बोली दासी न मिली होती तो महल में प्रवेश मिलता। शंकर जी बोले सो तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्वती जी बोली मैं भी गई थी। मैं राजमहल के भीतर जब देखा 2 दिन से भटक रहे, तो मुझे ही दया लगी, मैं ही आ गई और मैंने ही राजमहल में सूचना करी। शंकर जी बोला अच्छा तो कोई बात नहीं, कोई। ऐसा प्रेम भगवान श्री राम से शिव का। चतुर आदमी बहुत कुछ मांग लेता है। एक ही वाक्य में एक बुढ़िया थी, अंधी, परिवार में गरीबी, कच्चे टूटे फूटे झोपड़े, और उसके पौत्र का जन्म नहीं हुआ। कितने दुख। किसी देवता को दया लगी, प्रकट हो गए, वरदान मांगो, पर हम एक ही वरदान देंगे, एक ही। बुढ़िया बोली एक ही? हाँ एक ही। बुढ़िया बोली हम भी एक ही मांग रहे हैं। अब देखो उसने एक वरदान मांगा, क्या बोली? हे देवता अगर आप प्रसन्न हो तो हम अपनी आंखों से अपने बेटे के बेटे को अपने ही घर के आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते देखें। क्यों बोलो है? अपने नाती को, तो नाती हो गया, आलीशान पक्के मकान में
और सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते, आंखें थी नहीं, बोले देखे यह चतुराई जो वरनाथ चतुर नृप मांगा। एक दूसरी घटना सुनो, 3 थे, माता पिता और बेटा, बड़े गरीब तो आपस में लड़े। शंकर जी को दया लगी, माता पार्वती जी ने कहा चलो वरदान दे दो। शंकर जी बोले इनके भाग्य में नहीं लिखा है। अरे नहीं आप दो, ऐसा थोड़ी, बेचारे गरीब हैं। शंकर जी कहे वरदान मांगो, 3 वरदान मिल सकते, तुम्हें 3 लोग हो, एक वरदान मांग लो। सो तीनों पहले इसी पे झगड़ने लगे, पहले वरदान कौन मांगे। शंकर जी बोले ये बाद में करना, पहले मांगो। सो जो मैया थी वो बोली हे शंकर भगवान, मैं बुढ़ापे में कष्ट क्यों पाऊं, आप मुझे 16 वर्ष की कन्या बना दो। शंकर जी बोले ये मस्तु। सो बुढ़िया बालिका बन गई, 12 वर्ष की कन्या। और उसके पति को बड़ा गुस्सा आया कि हमको बुढ़ापे छोड़ करके देखो। शंकर जी बोले तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना तुम मांग लेते। सो गुस्सा में बोला, बोले शंकर भगवान वरदान देना है तो ये जो हमारा संग छोड़कर 12 वर्ष की कन्या बन गई ये कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले ए मस्तु। अब बच्चा बेटा कभी कुतिया की तरफ देखे कभी इधर देखे, बोले हे शंकर भगवान हमारी माँ जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी बोले ए मस्तु। तीनों ने वरदान मांग लिए, जैसे पहले थे वैसे ही रहे। तो शत्रुपा जी ने कहा कि राजा चतुर है और चतुराई से जो वरदान मांगा सो कृपालु मोह अति प्रिय लगा, मुझे अत्यंत प्रिय लगा। और उन्होंने जो वरदान मांगे सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। पर महाराज मनु ने कहा कि हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हों, हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। फिर महाराज मनु बोले मैं तो यही वरदान मांग रहा हूं, मणि के बिना जैसे सर्प नहीं रहता, जल के बिना जैसे मछली नहीं रहती, मैं भी आपके बिना न रहूं। बेटा ही बना लिया भगवान को। अच्छा देखो एक बात है, एक बार भगवान छत पे खड़े थे, बाकी सब नीचे, एक सीढ़ी लगी। भगवान कह रहे थे कि तुम्हें अगर हमसे मिलना है तो सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। जो लोग सीढ़ी से ऊपर जाते भगवान से मिलकर एक हो जाते। सचमुच भगवान को पाने की एक ही सीढ़ी है जिसके 2 पाए हैं। इन 2 पायों को कोई पार कर ले तो भगवान को पा ले। 2 पाए कौन से? का साधना की सीढ़ी में नाम रूप के 2 पाए। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है। नाम रूप से जो ऊपर उठ जाए वह भगवान को पाकर धन्य हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। को एक सहायक की आवश्यकता थी, सेवक की आवश्यकता थी। उसने किसी से कहा कि भैया हमें एक आदमी की जरूरत है, नौकरी करोगे? तो एक जरूरतमंद ने कहा कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा? वो आदमी बोला हम तो सब काम कर लेते हैं, बस हम जरा सोच विचार नहीं पाते हैं, तो विचार करने के लिए जरूरत है, तो तुम सोच विचार कर हमें बताया करो, हम काम किया करेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यह तो बड़ी अच्छी नौकरी है, केवल विचार ही तो देना है, और विचार देने में बिगड़ता क्या है? जो हमें सूझेगा वैसे बताएंगे। अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, सोच विचार हमारा काम, काम करना तुम्हारा काम। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हमें वेतन क्या दोगे? तो उसने कहा कि तुम्हें वेतन हम 3000 रुपए महीना देंगे। बोला बड़ा अच्छा, 3000 रुपए महीना दोगे? हाँ, लेकिन तुम क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि हम तो खुद नौकरी करते। तो तुम्हें कितने मिलते हैं? का 1500, 1500 रुपए मिलता है। का जब तुम्ही को 1500 मिलते हैं तो तुम हमें 3000 कहाँ से दोगे?
बोले ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा है। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा कर ले जा रहा था, पर मजे की बात उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने वाला बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। क्या हो गया है हमें? न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जहां विचार और कर्म दोनों मिल जाए वहां सुंदर कांड होता है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कर्म नहीं। अच्छा, वो भी कुछ कर नहीं पाते चाहे जितने ऊंचे विचार रहे, जहां विचार को व्यवहारिक रूप नहीं मिलता और जहां बिना विचारे व्यवहार होता है उनका सब कुछ नष्ट होता है।